हेलो फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेसन टू एवरी इंडियन। एक साल के अंतराल में हमने दो दो ट्रॉफी आईसीसी ट्रॉफी जीत लिए हैं। तो हमारे साथ है अभी प्रसन्नजीत। तो प्रसन्नजीत, कैसे लग रहा है अभी आपको? हाँ, अभी तो क्या ही शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसा हाँ, फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और जैसा आपने कहा कि एक साल के अंतराल के भीतर ही इंडिया ने दो आईसीसी टूर्नामेंट्स जीत लिया है। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम, स्पेशली रोहित शर्मा एंड टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये नया वीडियो नहीं, बल्कि जश्न का वीडियो बोल सकते हैं इसको। यस। तो देबाशीष अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा इंडियन टीम का, खास करके इस चेज में, जो चेज मास्टर हमारा विराट कोहली नहीं चले, लेकिन फिर भी इंडिया ने बहुत कमांडिंग पोजीशन जैसे रोहित शर्मा ने रखा था, उसको बरकरार रखते हुए बहुत अच्छी टीम चेज हम बोल सकते हैं इसी को, क्यों? हाँ, ये देखिए, बहुत अच्छी बात है कि विराट कोहली के ना चलने के बावजूद भी हमने गेम फिनिश किया अच्छे से। मतलब हम्म। हाँ, ठीक है, आखिर तक गया। बट फिर वो हो सकता है फाइनल में, क्योंकि दोनों टीम के ऊपर बराबर का प्रेशर है। बट जैसे रोहित शर्मा, जैसे हम कल ही बात कर रहे थे कि उन्होंने शायद अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचा के रखा है। तो हम्म। ही केम आउट। एंड जब तक वो और शुभमन गिल खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया एक दो विकेट खोकर ही मैच जीत जाएगी पूरा, ऐसे 7 या 8 विकेट से। हम्म। बट फिर वही न्यूजीलैंड गेम में वापस आया। और वापस आया क्या, ग्लेन फिलिप्स ने लेके आए उन्हें। हम्म। क्या 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 था वो गिल का। तो मतलब ये बहुत अच्छी बात देखने को मिली कि हर मैच में अलग अलग प्लेयर्स ने अपना हाथ खड़ा किया और टीम को फिनिश लाइन के उस पार पहुंचाया। हम्म। तो ये मतलब इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी साइन है कि नॉट ओनली विराट कोहली बट बाकी प्लेयर भी ऐसे अपना ओनरशिप ले रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ मैच खेल के फिनिश कर रहे हैं मैच, खास करके ऐसे बड़े मौकों पर। यस। कल भी आपने सेम बात बोला था कि देयर हैज़ टू बी समवन यंगस्टर जो कुछ ब्लाइंडर खेले या खेले, तो वो श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, जो अक्षर जिस पटेल, टाइम जिस राइट। टाइम उन्होंने वो मतलब चेज में जिस टाइप का कंट्रीब्यूशन रहा, तो बहुत ही सही तरीका से वो कम्प्लीमेंट हुआ इस चेज में। तो इस जीत का, जैसे आपने बोला कि शब्दों में हम बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो ये जो जीत है, आगे जाके इंडियन क्रिकेट को जो ऊंचाई है और ऊंचाई में पहुंचाया है। तो यस, वी ऑल आर वेरी हैप्पी। तो और आपका कुछ है शेयर करने का, कि कुछ की मोमेंट जो मैच के दौरान लगा हो आपको? हाँ, देखिए, मतलब बोल हम लोग लास्ट में थोड़ा ऐसे रन लीक किए, मुझे जो लगा हम्म। कि जैसे कुछ उनका 170 180 पे 5 विकेट ऑलरेडी उन्होंने खो दिए थे। तो वहां से हम उस टाइम लग रहा था कि इंडिया शायद 220 या 30 के अंदर ही ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर देगी न्यूजीलैंड को। बट फील्डिंग में हमने कैचेस गवाई। हम्म। तो वो एक था जो कि ऐसे हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया हर यूनिट में अच्छा खेल रहा है, तो ऐसा कौन सा यूनिट होगा जो शायद धोखा दे सकता है। तो बट उसके बावजूद भी, इतने सारे कैच गंवाने के बाद भी हमने वापसी की। खास करके जो ओपनिंग स्पेल में जिस तरह से सचिन रविंद्र ने ऐसे मतलब शुरू से ही प्रेशर बनाया हमारे बॉलर्स के ऊपर, खासकर पेस बॉलर के ऊपर। बट जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती आए और उनका मतलब कैच मिस हुआ, पहले दो कैच मिस हुआ, एक सामने ने किया और एक श्रेयस अय्यर ने। उसके बावजूद भी ऐसे उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया और फिर कुलदीप यादव आए और सचिन रविंद्र को बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिलीवरी उन्होंने डाला। तो हम्म। इंडिया ऐसे मुझे लगा कि किस्मत भी आज भारत के साथ ही था। ऐसा नहीं कि पूरा जो अनलाइकली होता है हमेशा कि जब जरूरत होती है लक नहीं होता इंडिया के साथ।
तो वैसा नहीं था, कैच वैच छोड़ने के बावजूद भी जैसे हमारे प्लेयरों ने ऐसे मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग की, और क्विक मतलब रेगुलर इंटरवल्स में विकेट लेते गए। बट हाँ, जब उनका आखिरी विकेट में मतलब टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ देयर इनिंग्स, ब्रेसवेल ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, तो उनका इनिंग्स ही डिफरेंस था कि न्यूजीलैंड 250 क्रॉस कर पाया, वरना वो वही 230 के अंदर ही सीमित रहते। हम्म। और मैं अगर बल्लेबाजी की बात करूं तो हाँ, स्टार्ट स्टार्ट तो सबसे टूर्नामेंट का सबसे अच्छा स्टार्ट हमने किया आज, थैंक्स टू रोहित शर्मा। तो शुभमन गिल थोड़े रस्टी लगे, मतलब स्ट्रगल कर रहे थे वो। और फिर बाकी विराट कोहली का दिन नहीं था आज। और श्रेयस अय्यर भी जैसे आपने बताया कि श्रेयस अय्यर चिप्ड इन तो नहीं कह सकते, उन्होंने अच्छा ही खेला क्योंकि वो प्रेशर शो किया, फिर पार्टनरशिप बनाई अक्षर पटेल के साथ। और अक्षर पटेल की तो क्या ही तारीफ करें, जिस जगह पर उनकी जरूरत होती है उनको कप्तान और कोच भेज देते हैं और वो परफॉर्म कर देते हैं। तो मतलब कोई भी बैटिंग हो या फिर पार्टनरशिप तोड़ना हो, इम्पोर्टेंट विकेट लेना हो, या फिर कोई अनबिलीवेबल फील्डिंग करना हो, तो बापू तो हमेशा ही भारत के काम ही आए हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। और मतलब T20 वर्ल्ड कप में भी उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। जिस तरह से वो आउट है आज, शायद वो खुद को थोड़ा ऐसे कोसेंगे कि वो उस वैसे आउट नहीं होना चाहिए था उनको, थोड़ी और लंबी इनिंग्स होती। बट हाँ, मोर ओवर और स्पेशली हाँ, केएल राहुल की बात तो करना मैं भूल गया, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा ही होता है केएल राहुल के साथ हमेशा, दूसरों की बात कर जाते हैं और केएल राहुल छूट जाते हैं नीचे। बट आप देखिए क्या इनिंग्स खेला है उन्होंने, मतलब इवन बांग्लादेश के साथ भी जो इनिंग्स, वो प्रेशर में था, एक टीम 4 विकेट गिर चुके थे, उन्होंने शुभमन गिल के साथ वो पार्टनरशिप लगाई, और ऑस्ट्रेलिया के साथ आज जैसे ही प्रेशर था। और उन्होंने ऐसे मतलब बॉल को, पर्टिकुलर गेंदबाज या बॉलर को टारगेट करके उन्होंने बड़े शॉट्स भी लगाए और स्ट्राइक रोटेट भी किया, और गेम को पूरा एंड तक लेके गए। हम्म। तो केएल राहुल के लिए बहुत ही लाइक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट था, क्योंकि वैसे जैसे विराट कोहली ने भी आखिरी में बताया कि अगर जैसे आप सीनियर प्लेयर हो, और जैसे पहले हम बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऐसे नॉकआउट स्टेज में जाकर ही हारे हैं, फाइनल में हारे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कसक रह जाती है। तो फिर आपको ये लगता है कि हाँ यार, मुझे और एक काश मौका मिले कि मैं फिर अभी जो गलती में किया वो उसको सुधार सकूं और टीम को जिता सकूं। तो उस हिसाब से केएल राहुल के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा होगा। वो दिखता भी उनके सेलिब्रेशन, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जैसा उनका सेलिब्रेशन था, वो मैक्सवेल को सिक्स मार के, और आज भी उन्होंने पूरा ऐसे कामली सिचुएशन हैंडल की और पूरा आखिर तक लेके गए। तो उनके लिए बहुत ही डिफाइनिंग और सेटिस्फाइंग टूर्नामेंट था। तो हाँ जी। Yes. So rightly you said both KL Rahul and Akshar Patel cemented their places in the squad, and they wrote a big statement from their performance that they are capable enough to be in the team India. एंड कहीं ना कहीं ये जो अभी तक इंडिया ने 7 आईसीसी ट्रॉफी जीता है, और ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, ये जो वाइट कोट के वजह से अभी हमें कीप ऑन रिमाइंडिंग कि ये अभी भी जेंटलमैन्स गेम है, जिस तरह से जो सेलिब्रेशन करने का तरीका है वो है। तो बहुत सही है। बहुत जैसे लग रहा है कि कल परसों ही इंडिया ने 2013 का जो चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, इंग्लैंड में ही जीता था। तो वो मेमोरी जब फिर से रिफ्रेश होता है, और हमारे पास और भी एक मतलब मौका है जश्न मनाने का, वो बहुत ही कुछ अलग ही टाइप का फीलिंग्स है एज ए क्रिकेट फैन। तो अभी इंडिया के पास बहुत सारे जो यंगस्टर्स है, जैसे विराट कोहली ने भी आफ्टर मैच जो इंटरव्यू चल रहा था उसमें भी बोले कि इंडिया क्रिकेट इन द राइट प्लेस। सो जो लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, दे आर प्लेइंग देयर पार्ट टू बिल्ड दिस इंडियन टीम टू द फर्दर हाई ऑफ इन इन क्रिकेट। तो और
जैसे कैसे पूरा चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में आपका क्या राय है? जिसे 20 दिन के अंदर पूरा टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, लिमिटेड गेम थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत एंटरटेनिंग टूर्नामेंट रहा। पाकिस्तान में हमें हाई स्कोरिंग गेम भी देखने को मिला, और दुबई में जो एक सेकंड होस्ट में मतलब कंट्री था, वहाँ पे आपको कुछ लो स्कोरिंग और जैसे टिपिकल ओडीआई स्कोर होता है 250 प्लस, उस टाइप का देखने, तो इट्स ए गुड बैलेंस ऑफ मैचेस। सो इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? हाँ देखिए, अच्छी बात आपने उठाई कि क्योंकि अभी क्या ऐसे फास्ट फॉरवर्ड क्रिकेट होता है, तो क्या हमें लगता है कि हर मैच में ऐसे 350 330 रन हो। बट वो जो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं उसके भी अपने चार्म्स हैं, जो इस दुबई के मैचेस ने जिन्होंने बखूबी उस चीज को दिखाया। आप कोई भी मैच ले लो इंडिया के, ऐसे मतलब सारे मैचेस ऐसे डाउन द वायर गए, एक दो मैचेस को छोड़कर, खास करके सेमीफाइनल और फाइनल। और बराबर की ऐसे एक्साइटमेंट बनी रही आखिर तक, आखिरी के 7-8 बॉल तक रही है दोनों मैच। तो मैं कहूँगा कि ऐसे मिक्सचर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बैट एंड बॉल एंड द कंपटीशन बिटवीन देम एज दिस चैंपियंस ट्रॉफी हैज शोन। जबकि पाकिस्तान में रनों का अंबार लग रहा था, बड़े बड़े स्कोर हो रहे थे, और वहाँ की आउटफील्ड्स बहुत तेज थी दुबई के मुकाबले। बट यहाँ पर इतनी आसानी से बाउंड्रीज नहीं आ रही थी, तो बैट्समैन को ऐसे वंस एंड टूज में बहुत रन भागना पड़ रहा था। तो मतलब कहीं ना कहीं बैटर बॉल का अच्छा का कंपटीशन देखने को मिला सारे व्यूअर्स को। और आपने जो 2013 की बात बताई, तो हाँ, मुझे अभी भी वो मेमोरी याद है कि वो 50 ओवर का मैच था और 20 ओवर को उसको घटाया गया था क्योंकि बारिश की वजह से। और फिर जिस तरह से हमने 130 रन डिफेंड किया उस दिन, तो वो बहुत ही मतलब अभी भी फ्रेश है कि जैसे विराट कोहली जीतने के बाद वो गंगनम स्टाइल और पुशअप्स कर रहे थे। हालांकि आज जतिन सब ने उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। तो हालांकि आज ये हर्षित राणा और जो रविंद्र जडेजा और कौन था उनके साथ, एक उन्होंने किया था जब तो उन्होंने विनिंग शॉट लगाई थी पिच के ऊपर। तो हाँ, मतलब ये ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा है, खास करके इंडियन टीम के लिए। जो 2013 के साथ सिमिलरिटी है कि उधर भी हम अनबीटन थे, ऐसे पूरा डोमिनेट करके हमने जीता था मैच, सारे मैचेस जीते। वहां पर तो इवन प्रैक्टिस मैच भी हमने जीते थे 2 के 2। यहाँ पर चलो कोई प्रैक्टिस मैच नहीं था, बट स्टिल तो ऐसे जब टीम जीतती है तो ऐसे आपका जो कहते हैं ना कि दबदबा आप जाहिर करते हो। और फिर मतलब जबकि सवाल के निशान पर आप हो कि सब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं कमेंट्री सुन रहा था आज, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सारे सिर्फ इंडिया कमेंटेटर्स को छोड़कर सारे चाह रहे थे कि न्यूजीलैंड जीत जाए। ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड और अदर इंग्लिश कमेंटेटर्स और एज वेल एज ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स। पता नहीं क्यों, शायद वही चीज थी कि हम लोग दुबई में खेल रहे हैं, पाकिस्तान सब कुछ कमेंटेटर के हम बारे हमारे। वो भी वही सोच रहे थे। हाँ, वो उनका तो ऐसे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, वो तो बट ऑब्वियस है। ठीक है। अब तो इसलिए भी जरूरी था कि इंडिया अपनी अथॉरिटी स्टैम्प करे, क्योंकि फिर बाद में अगर ये बात होती है, अरे सब कुछ तो अपने हिसाब से करा लिया और जीत भी नहीं पाए, ठीक है, तो हम जीत ले, तो अभी वो बात अगर कहे कोई करेगा भी तो इतना ऐसा दुख नहीं होगा, क्योंकि चलो अपनी टीम जीत तो गई, ठीक है ना, और अच्छा खेल के जीतती है। तो हम्म। हाँ, मतलब सारे चीजें कवर हो गई इसमें, मतलब पूरा टीम एफर्ट था। हर हर मैच में कोई ना कोई दूसरा प्लेयर आगे बढ़ के मैच जिताया। आज जैसे कुलदीप यादव आज बहुत ही अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, हालांकि पिछले मैच उनका इतना अच्छा नहीं था। तो बहुत ही ऑल इन ऑल इट्स ऑल राउंड एफर्ट। एंड ह्यूज कंग्रेचुलेसन टू न्यूजीलैंड टीम, व्हाट ए टीम दे आर। एंड उन्होंने फाइनल को जैसे कमबैक किया, जैसे 100 रन पार्टनरशिप के बाद। फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर फॉर न्यूजीलैंड टीम। जैसे विराट कोहली ने कहा कि
मतलब प्लान को एग्जीक्यूट करने में शायद ही कोई दूसरी टीम बेहतर है न्यूजीलैंड से, क्योंकि मतलब उनका बॉलर कहाँ ऐसे बॉलिंग करेगा और उनके फील्डर को ये पता होगा कि यार बैट्समैन कहाँ पे शॉट लगा रहे हैं और इधर ही आने वाला है बॉल। और वो हर चीज के लिए रेडी रहते हैं कि जैसे आपने बोला कि 100 रन के पार्टनरशिप के बाद ही वो वापस आए गेम में और क्विक सक्सेशन में 3 विकेट चटकाए और फिर वहां से मैच को लेके गए 48 49 ओवर तक। तो और बाकी भी जो उनके ग्रुप स्टेज मैचेस और सेमीफाइनल में उन्होंने जो हसर किया था साउथ अफ्रीका का, और और यही चैंपियनशिप भी नहीं, आप देखिएगा तो न्यूजीलैंड कंसिस्टेंटली हर हर टूर्नामेंट में, आईसीसी ट्रॉफी में या बड़े इवेंट में वो उभर के ही आते हैं। हाँ, हालांकि वो फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर पाते, बट कभी ना कभी तो वो जीतेंगे। जैसे इंडिया अभी बहुत टाइम से सेमीफाइनल और फाइनल से हार रहा था, बट लास्ट 2 इवेंट अपने नाम किया है। तो न्यूजीलैंड के साथ भी शायद वही होगा, देखना आप कि जब भी वो जीतेंगे कैसे लगातार शायद 2 3 टूर्नामेंट जीतेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है। मतलब उनका ऐसे कोई मतलब स्टार प्लेयर तो है, बट वो उसी चीज के मतलब क्या बोले, सेंटर में नहीं रहते। वो पूरा ऐसे टीम को रखते हैं, हर प्लेयर को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लान पता होता है उनका, और जो जान डालते हैं वो लोग, मतलब बैटिंग हो बॉलिंग और फील्डिंग। तो आज भी ग्लेन फिलिप ने क्या 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 कैच पकड़ा शुभमन गिल का। तो मतलब या मतलब बिग बिग सैल्यूट टू देम, जिस तरह से वो आके प्रोफेशनलिज्म के साथ मैच खेलते हैं। वो हर हर टीम को उनसे वो बात सीखनी चाहिए। तो चलिए, एक बहुत ही बड़ा कैंपेन और सक्सेसफुल कैंपेन हमारे पास फिर से ट्रॉफी आया, तो उसके साथ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेसन टू एवरीबॉडी जो वीडियो देख रहे हैं। और तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू एवरीबॉडी, पूरे भारत के लोगों को बहुत सारा बधाई हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो थैंक यू।